भारतीय रेडी टू ईट ब्रांड एमटीआर फूड्स की पेरेंट कंपनी ओखला इंडिया का आईपीओ आज से खुल चुका है। अगर आप इसमें निवेश करने का सोच रहे हैं तो पहले इसकी सारी जरूरी बातें जान लीजिए। ओखला इंडिया आईपीओ की सब्सक्रिप्शन विंडो 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक खुली रहेगी। शेयरों का अलॉटमेंट 3 नवंबर को होगा और लिस्टिंग 6 नवंबर को बीएसई और एनएसई यानी दोनों ही एक्सचेंजों पर होने की उम्मीद है। ये 1667.54 करोड़ का बुक बिल्डिंग इशू है। पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के तहत आ रहा है, यानी कंपनी को कोई भी नया पैसा नहीं मिलेगा, बल्कि मौजूदा शेयर होल्डर्स ही अपने शेयर बेच रहे हैं। कुल 2.28 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री होगी। प्राइस बैंड 695 से 730 रुपए पर शेयर फिक्स किया गया है। निवेशक कम से कम 1 लॉट यानी कि 20 शेयर खरीद सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम निवेश राशि होगी 14,600। स्मॉल एनआईआईज को कम से कम 14 लॉट यानी कि 2.04 लाख निवेश करना होगा। बिग एनआईआईज के लिए ये आंकड़ा 69 लॉट रहेगा यानी कि 10.07 लाख रुपए। मार्केट एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अनलिस्टेड मार्केट में ओखला इंडिया आईपीओ जीएमपी 77 रुपए है, जो कैप प्राइस की तुलना में लगभग 10.5% ज्यादा है। इस इशू का हाईएस्ट जीएमपी 145 रुपए रहा है। आईपीओ का 50% हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए, लगभग 35% हिस्सा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए और 15% हिस्सा नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व है। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो कंपनी की कमाई तो बढ़ी, लेकिन संपत्ति यानी कहे एसेट्स में भारी गिरावट आई है। वित्त वर्ष 2025 में कंपनी की कुल कमाई 3% बढ़कर 2455.24 करोड़ रुपए रही, जो पिछले साल यानी कि FY24 में 2455.24 करोड़ रुपए थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट 13% बढ़कर 255.69 करोड़ रुपए हो गया, जो वित्त वर्ष 2024 में 226.33 करोड़ रुपए था। कंपनी का एबिटा यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है। ये 343.61 करोड़ रुपए से बढ़कर 396.44 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इस दौरान कंपनी की कुल संपत्ति थोड़ी घट गई है। वित्त वर्ष 2024 के 3,375.19 करोड़ रुपए से घटकर वित्त वर्ष 2025 में 3,171.30 करोड़ रुपए रह गई है। कंपनी की नेटवर्थ भी 2,201.48 करोड़ रुपए से घटकर 1,853.47 करोड़ रुपए पर आ गई है। चालू वित्त वर्ष में 30 जून 2025 को खत्म हुई पहली तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 605.38 करोड़ रुपए और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पैट 78.92 करोड़ रुपए रहा है। आपको बता दें, ओखला इंडिया लिमिटेड एक बहुत बड़ी फूड कंपनी है जिसकी शुरुआत 1996 में हुई थी। ये कंपनी आपके नाश्ते से लेकर रात के खाने तक और बीच के स्नैक्स के लिए ढेरों तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है। एमटीआर फूड्स के नाम से कंपनी रेडी टू ईट भोजन, इंस्टेंट मिक्स, मसाले, नाश्ते के मिक्स और स्नैक्स और ड्रिंक्स भी बनाती है। ईस्टर्न कॉन्डिमेंट्स मुख्य रूप से मसाले और ऐसे फूड्स पर ध्यान देता है जो खाना पकाना और भी आसान बनाता है। भारत में कंपनी पूरे देश में मौजूद है, लेकिन इसका सबसे बड़ा बाजार कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे साउथ स्टेट्स में है। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को लगभग 42 देशों में एक्सपोर्ट करती है, जिनमें अमेरिका, कनाडा और जीसीसी देश जैसे दुबई, सऊदी अरेबिया शामिल है। 30 जून 2025 तक कंपनी के पास 400 से ज्यादा अलग अलग प्रोडक्शन है। हर दिन ऑन एन एवरेज 23 लाख यूनिट्स की बिक्री होती है। कंपनी की भारत में 9 अलग फैक्ट्रियां हैं, जिनकी टोटल एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी 1,82,270 टन है। बाजार तक पहुंचने के लिए कंपनी 28 राज्यों और 6 केंद्र शासित देशों में 834 डिस्ट्रीब्यूटर्स और 1,888 सब डिस्ट्रीब्यूटर्स के नेटवर्क का इस्तेमाल करती है।